नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। हर दिन का हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज चलता है और आशा है कि आपको पसंद आएगा। इसे देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट भी कीजिए। सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। एएआई ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानन प्राधिकरण, ये भारत में जो भी एयरपोर्ट होते हैं इसका रेगुलेट करता है। 1 अप्रैल 1995 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अरविंद सिंह इसके अध्यक्ष हैं। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड स्थापना 1954 में हुआ। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है और इसके अध्यक्ष और एमडी हैं एमबी गौतम। एडीबी के उपाध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? ये अशोक लवासा एडीबी के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ठीक। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 में स्थापना हुआ था। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में और अध्यक्ष है मतसुगु असाकावा। स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए? तो ये ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज हैं ब्रेटली। इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनको स्पोर्ट अड्डा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में पहला स्थान पर रहा? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू किया है। किस देश ने अवस्तार यानी APSTAR 6D दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ये चीन ने किया। ठीक। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बीजिंग। करेंसी रेनमिनबी या रुयुआन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन ये मैकमोहन रेखा कहलाती है और यहाँ की सबसे लंबी नदी है ये यांगत्सी नदी, जो एशिया की सबसे लंबी नदी कहलाती है। 1300 किलोमीटर इसका लंबाई है और चीन की जनसंख्या विश्व में पहले नंबर पे है। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए किस कोच का निर्माण किया? पोस्ट कोविड कोच। इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है स्टीफन किंग। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे? तो ये 5वें स्थान पर। टॉप 3 नाम, पहले स्थान पर हैं ये बिल गेट्स, जेफ बेजोस, दूसरे स्थान पे हैं बिल गेट्स और तीसरे में है बार्नार्ड अर्नाल्ड। ठीक है। हुरून रिसर्च के अनुसार विश्व के अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी 5वें स्थान पर हैं और मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी हैं। किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक। तो ये अशोक कुमार है। अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को मोहन बागान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मोहन बागान पुरस्कार बेहतरीन पूर्व खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये वेद प्रकाश दुदेजा को। L&T बोर्ड के कार्यकारी निदेशक एमडी कौन नियुक्त हुए? तो ये सुब्रमण्यम शर्मा। ठीक। L&T ये इसका फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टुब्रो। स्थापना 7 फरवरी 1938 में। मुख्यालय मुंबई भारत में। इसके अध्यक्ष हैं AM नायक। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर NIFA का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया? तो इनका नाम है डॉक्टर पराग चिटनिस। ठीक है।
अमेरिका के बाद किस देश ने चीनी कंपनी हुआवे को 5G नेटवर्क बनाने को लेकर बैन कर दिया? तो ये ब्रिटेन ने कर दिया। झारखंड राज्य सरकार ने परिवहन विभाग समाधान प्रदान करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? तो ये HDFC बैंक के साथ। ठीक है, परिवहन विभाग संबंधी समाधान के लिए HDFC से करार किया है। झारखंड 15 नवंबर 2000 को स्थापना हुआ था। राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू झारखंड से। और मुख्य न्यायाधीश का नाम है रवि रंजन। झारखंड के 5 पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। झारखंड में लोकसभा के 14 सीटें, राज्यसभा के 6 सीटें, विधानसभा सीट इसमें कन्फर्म नहीं है। कर्क रेखा भारत के झारखंड से होकर गुजरती है। इसी के साथ साथ भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ये सूरीनाम के बने। ठीक, सूरीनाम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी परमारिबो और यहाँ का करेंसी है सूरीनाम डॉलर। किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया? तो ये आंध्र प्रदेश ने। ठीक, इस दिवस को आंध्र प्रदेश 14वें मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की जयंती पर मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया। 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है और वर्तमान में हैदराबाद में। ठीक है, और मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर विश्वभूषण हरिचंदन। मुख्य न्यायाधीश जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और आंध्र प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना। और उड़ीसा भी, या उड़ीसा फर्स्ट में। यूनिसेफ इंडिया ने युवा लोगों के रोजगार के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो सेप इंडिया के साथ। ठीक, इस साझेदारी का उद्देश्य कोविड-19 के वर्तमान और इसके बाद के समय में युवाओं के रोजगार को बढ़ावा देना। यूनिसेफ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। स्थापना 11 दिसंबर 1946। न्यूयॉर्क USA में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोर। किस IIT ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोसिस किट कोरोश्योर तैयार किया? तो IIT दिल्ली ने कोरोश्योर किट अन्य किटों की तुलना में बहुत सस्ती है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस किट को लॉन्च किया। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डायरेक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो यह मार्कस रेशफोर्ड। इंग्लैंड के 22 वर्षीय फुटबॉल खिलाड़ी मार्कस रेशफोर्ड मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। उन्हें यह उपाधि बाल गरीबी के खिलाफ चलाई उनकी मुहिम के लिए दी गई है। किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की? तो UAE ने। यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी। करेंसी है UAE दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। प्रमुख शहर है इसमें दुबई। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय यहीं स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसकी ऊंचाई 829.8 मीटर है, यह दुबई शहर में स्थित है। खलीस फाख ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। यह किस देश के हैं? तो ये ट्यूनीशिया के हैं।
ट्यूनीशिया अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी ट्यूनिस है और करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये 7.73% यानी 7.73%। गूगल एक सर्च इंजन है। स्थापना सितंबर 1998 में, मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए। संस्थापक है सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। सीईओ है सुंदर पिचाई। किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र इनकॉइस ने स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया? तो हैदराबाद में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र द्वारा हैदराबाद में स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2020 किन 4 पत्रकारों को चुना गया? तो ये 4 हैं, शाहिदुल आलम, मोहम्मद मोसेद, डेपो आलरनेयोमी, स्वेटलाना प्रोकापिएवा। ये इन 4 को दिया गया उपयुक्त सभी आंसर इसका। बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, ईरान के मोहम्मद मोसे, नाइजीरिया के डेपो आलरनेयोमी और रूस के स्वेटलाना प्रोकापिएवा। यह पुरस्कार उन पत्रकारों को दिया जाता है जो हमलों धमकियों के बावजूद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने में साहस दिखाते हैं। द टेंगम्स एन एथनोलिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये पेमा खांडू ने। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। यह पुस्तक टेंगम्स जनजाति पर लिखी गई है। किस राज्य के पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्य जीव अभ्यारण्य में तब्दील किया जाएगा? तो ये असम। ठीक है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? ये असम में, और अब इसे वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया। जाने असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक गोल्डन टाइगर देखा गया है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। असम, राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर जगदीश मुखी, न्यायाधीश अजय लांबा। 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट 126। 7 पड़ोसी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। माजुली द्वीप असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। असम के लोहित नदी पर स्थित भूपेन हजारिका पुल, जिसे ढोला सदिया पुल नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा पुल है। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। बिहू असम का राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, ओरांग नेशनल पार्क सभी असम में स्थित है। किसने USIBC 2020 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो ये जिम ताइकुलेट और N चंद्रशेखरन दोनों ने मिलकर जीता है। किस राज्य में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पद्म टर्मिनल विकसित किया जा रहा है? तो ये केरल में किया जा रहा है। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार। लोकसभा 20 सीट, राज्यसभा में 9 सीट और विधानसभा में 140 सीट। केरल का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी हार्नबिल है। राजकीय वृक्ष नारियल है। और 2 पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक। CBSE ने किसके साथ मिलकर 1 मिलियन शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता किया है? तो ये गूगल के साथ मिलकर किया गया है CBSE द्वारा। CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा। तो साथियों, ये करंट अफेयर का सीरीज यहीं समाप्त होता है। अगली सीरीज लेके फिर से कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपना मेहनत तैयारी करते रहिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। आपसे अनुरोध है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें और बगल में बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके सभी को शेयर करिए। और जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपका बेल आइकन ऑन होने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको वीडियो संबंधी ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक, धन्यवाद।